पाठ 8 सिक्के। पाठ परिचय। अलग अलग वस्तुओं का संग्रह करना शौक कहलाता है। जैसे कि बहुत से लोग डाक टिकटों, सिक्कों, पोस्टर्स, शंखों और पत्थरों का संग्रह करते हैं। जीवन मूल्य: ईमानदारी, गलती पर पश्चाताप होना, मित्रता का भाव, रुचि के अनुसार कार्य, क्षमा करना। स्वाति को अलग अलग देशों के सिक्के इकट्ठे करने में बहुत रुचि थी। उसके मामा जी कनाडा में और बुआ जी मलेशिया में रहती थी। वे जब भी भारत आते, स्वाति के लिए बहुत सारे सिक्के लाते। स्वाति की कक्षा में रीना भी पढ़ती थी, जो कि उसकी पक्की दोस्त थी। स्वाति को सिक्के एकत्रित करते देखकर ही रीना को भी सिक्के जमा करने का शौक चढ़ा। स्वाति के पास एक सुनहरी थैली में अलग अलग देशों के बहुत से सिक्के थे, लेकिन रीना के पास दूसरे देशों के सिक्के न थे। उसके पास भारत में बने पुराने सिक्के ही थे। स्वाति जब भी कक्षा में भिन्न भिन्न देशों के सिक्कों का संग्रह लाती, सभी बच्चे बड़े चाव से उन्हें देखते और उसके संग्रह की प्रशंसा करते। यह देखकर रीना बहुत दुखी होती और अन्य बच्चों से रूठ जाती। उसे लगता था कि उसके पास दूसरे देशों के सिक्के नहीं हैं, इसलिए कोई उसके संग्रह की प्रशंसा नहीं करता। यह सोचकर वह उदास रहने लगी और मन ही मन स्वाति से ईर्ष्या करने लगी। अब दिन रात रीना के मन में एक ही बात रहती थी कि किसी तरह से स्वाति को मजा चखाऊं, ऐसा कुछ करूं जिससे कि सभी बच्चे केवल उसके सिक्कों की ही प्रशंसा करें। इस सोच ने उसे इतना स्वार्थी बना दिया कि उसके मन में एक बुरा विचार आया। मन ही मन उसने एक योजना बनाई। अगली बार जब स्वाति कक्षा में सिक्कों का संग्रह लाई, तो मौका देखकर रीना ने उसमें से कुछ सिक्के निकाल लिए और उस थैली में अपने वाले पुराने सिक्कों में से कुछ सिक्के रख दिए। घर जाने पर जब स्वाति ने थैली खोलकर देखी, तो वह बहुत हैरान हुई। उसे याद आया कि जब उसने कक्षा में सहपाठियों को दिखाने के लिए सिक्के निकाले थे, तब तो वही सिक्के थे, पर अब थैली में उनके स्थान पर कुछ पुराने सिक्के थे। यह सब देखकर वह बहुत दुखी हुई और रोने लगी। घर में सबने उसे चुप कराने की कोशिश की। पापा ने कहा, अरे, सिक्के दोबारा इकट्ठे कर लेना। पर स्वाति का रोना बंद ही नहीं हुआ। अगले दिन स्कूल में भी वह उदास ही रही। सहपाठियों को उसकी उदासी का कारण पता चला तो वे भी परेशान हो गए। वे सोचने लगे कि ऐसा काम कौन कर सकता है। उधर रीना भी कुछ परेशान सी थी, जबकि उसे तो खुश होना चाहिए था कि जिस कारण से वह स्वाति से ईर्ष्या करती थी, वह वस्तु अब उसके पास थी। लेकिन ऐसा नहीं था। रीना बेचैन थी। चुराए हुए सिक्के वह किसी को दिखा भी नहीं सकती थी। घर में भी उन सिक्कों को नहीं रख सकती थी, क्योंकि मां को पता चल जाता कि रीना ने सिक्के जरूर चोरी किए होंगे। मां उसे अक्सर समझाती भी थी कि किसी की भी चीज बिना पूछे लेना चोरी होता है और चोरी करना बहुत बुरी बात है। यह सब सोचकर उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। आखिर उसने ऐसा निर्णय लिया ही क्यों? क्यों वह इतनी स्वार्थी हो गई? उसका मन उसे चोर चोर कहकर पुकारने लगा। उस रात उसने खाना भी नहीं खाया। वह बिस्तर पर लेटी, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। बुरे बुरे ख्याल मन में आ रहे थे। पूरी रात वह ठीक से सो भी नहीं पाई। सुबह होते होते उसने सोच लिया था कि वह अपनी गलती सुधारेगी। अगले दिन सुबह वह स्वाति के घर गई और उसके सिक्के वापस करते हुए उसने उसे सारी बात बताई। उसने रोते हुए स्वाति से माफी भी मांगी। स्वाति पहले तो उसकी ईर्ष्या के बारे में जानकर हैरान हुई, फिर हंसते हुए बोली, चलो अब रोने का ड्रामा बंद करो। यह कहकर उसने रीना को गले लगाकर चुप कराया और माफ भी कर दिया। उसने यह भी कहा कि इस बारे में वह किसी को कुछ नहीं बताएगी। स्वाति ने मन ही मन तय किया कि वह रीना के लिए भी अपने मामा जी और बुआ जी से कहकर दूसरे देशों के सिक्के मंगवाएगी। रीना के मन से मानो बोझ उतर गया था। अब दोनों में फिर से गहरी दोस्ती हो गई थी। दरवाजे की ओट में खड़ी मां ये सब देख रही थी और मन ही मन उन्हें अपनी बेटी स्वाति पर बहुत गर्व हो रहा था। नई जानकारी। प्रत्येक देश की डाक टिकटें, मुद्रा और राष्ट्रीय प्रतीक भिन्न भिन्न होते हैं। विभिन्न देशों के सिक्कों और डाक टिकटों पर प्रायः उस देश के किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का चित्र अंकित होता है।